मोहिनी एकादशी जो भी संसार में मोहित होकर पाप ताप में पड़े हैं, दुखों में पड़े हैं, कर्म बंधन में पड़े, उनके कर्म बंधन और पाप कट जाते हैं। ये मोहिनी एकादशी रखने वाले का मंगल हो जाता है। भगवान राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, और वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, भद्रावती नगर राजा धृतिमान का राज्य था। उस नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। वो समृद्धिशाली था, दया भाव से संपन्न था, सत्कर्म करने कराने में उत्सुक था। लेकिन सभी बातें संसार में सभी को नहीं मिलती, कुछ न कुछ 19-20 होता ही है जिससे संसार से मनुष्य को वैराग्य हो और सत्य स्वरूप ईश्वर को पाए। उस नगर के धनपाल के जीवन में एक ऐसी गड़बड़ रही कि 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि, वो वैश्यागामी था और धनवान को तो क्या, एक साधारण आदमी को भी शोभा न दे ऐसा उसका आचरण था। दुखी होकर बेटे को समझा समझा कर थका, आखिर लोफरों की दोस्ती में वैश्या के गले में हाथ डालकर बाजारों में घूमने वाले 5वें पुत्र को उसने अपने घर से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। वो 5वां बेटा श्री कृष्ण कहते हैं धृष्ट बुद्धि था। मति मारी गई होती है तो हल्का संग मिलता है, और कोई पुण्य होता है तो हल्के संग में भी कहीं न कहीं अच्छा संग, सत्संग का शरण आदमी को लाकर उन्नत कर देता है। क्योंकि मनुष्य का वास्तविक आत्मा पुण्यमय है, सुखमय है, उन्नति का भंडार है। तो पापों में संलग्न धृष्ट बुद्धि बहुत दुखी हुआ। पिता ने परित्याग कर दिया, नगर में रहना मुश्किल हो गया। भटकता भटकता जंगलों में, गिरियों में, गुफाओं में, आखिर संतों का दर्शन भी अपना प्रभाव रखता है। पेट भरने के लिए भी, ऋषि मुनियों के आश्रम में टुकड़े के लिए भी जाने के कारण तभी भी संत दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हुई। और महर्षि कौंडिन्य के चरणों में उसने जाकर प्रणाम किया कि महाराज, मैं धृष्ट बुद्धि, पिता के कहने से भी सुधरा नहीं, ठोकरे खाने से भी सुधरा नहीं, अब मेरे पापों का तो क्या बताऊं, मेरे कर्मों का तो बोझ मुझ पर बहुत है। महाराज, मैं आपकी शरण आया हूं, आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं पाप मुक्त हो जाऊं, कष्ट मुक्त हो जाऊं और मैं अपनी आत्मा का प्रभाव, प्रकाश, सामर्थ्य पाकर दिव्य आत्मा हो जाऊं। ये आप संतों की कृपा के बिना कोई चारा नहीं। महर्षि कौंडिन्य उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, कौंडिन्य ऋषि की प्रसन्नता का फल ये हुआ कि उन्होंने तनिक शांत चित्त होकर उस पाप और दुखों में डूबे हुए धृष्ट बुद्धि के उद्धार का विचार किया। और तुरंत उनको शास्त्रीय रहस्य और अंतरात्मा की प्रेरणा हुई। कौंडिन्य ऋषि के कहने पर मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर वो धृष्ट बुद्धि पाप मुक्त होकर प्रसन्न आत्मा हुआ और सत प्रवृत्ति करते करते नीच लोकों में और नरकों में जाने वाले कर्मों को काटकर भगवत धाम को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, और वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, जो एकादशी का व्रत रखता है वो अपने 5 कर्म इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को संयत करने में सफल हो जाता है। और 11वां मन, जैसे काशी क्षेत्र मोक्षदायी है, ऐसे ही 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां ये शिव नेत्र, इधर जप करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त होता है।
हरिओम, मेरा नाम रविंद्र अरोड़ा है और मैं BMD टेस्ट जो इसे कहते हैं बोन मिनरल टेस्ट, ये काफ़ी जगह पे कराता रहता हूँ और इसमें लोगों का बहुत कैल्शियम कम आता है। सदगुरु भगवान जी के मेरे भगवान जैसे मैं मानता हूँ उन्हें। बस एक दिल में आया कि सब लोगों का कैल्शियम बहुत कम आता है, मेरे प्रभु जी का भी कैल्शियम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एक बार मैंने बापूजी से अपनी इच्छा व्यक्त की, बापूजी ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार मैंने बापूजी से प्रार्थना की, उसके बाद बापूजी ने आज्ञा दी। मैं इसके बारे में बता दूं कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट ये हड्डियों में खोखलापन की जांच करता है। अगर -1 तक रहे तो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। -1 के बाद हड्डियां खोखली शुरू हो जाती है। तो बापूजी का टेस्ट कराया तो मैं अचंभे में पड़ गया। इनका +2 था, जो कि आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। जो एक लगभग 24-25 साल के उम्र के जवान आदमी का जितना कैल्शियम होता है वो बापूजी का कैल्शियम था। फिर बापूजी से मैंने प्रार्थना की, बापूजी मैं ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट भी रखा हुआ है मेरे पास, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्लड प्रेशर देख लूं। बापूजी ने हंसी से खेल से कहा है अगर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो, वैसे ठीक है मेरा। बापूजी से मैंने प्रार्थना की, बापूजी ने कहा क्या चाहते हो तुम, नॉर्मल चाहते हो? मैंने कहा हाँ बापूजी आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहे। सदगुरु भगवान जी के प्रति ये तो पूर्ण ईश्वर हैं, बस एक भावना रहती है प्रभु हमें इतना देते रहते हैं तो प्रभु स्वस्थ रहें, सब लोगों की इतनी सत्संग सेवा मिलती रहे। मैंने उनका ब्लड प्रेशर देखा तो पूरा 120/80 था। बापूजी ने कहा अब क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं। बापूजी ने कहा हाई चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने दोबारा किया तो मैं देख के हैरान हो गया, ऊपर का 240 और नीचे का 200 पर ऊपर का 250 और नीचे का 140, जो कि इतना तेज ज़्यादा था कि किसी का खड़ा होना भी मुश्किल है इतने ब्लड प्रेशर में। फिर बापूजी ने कहा कि अब क्या चाहते हो, लो चाहते हो? मैंने कहा बापूजी आपकी लीला है। फिर देखे तो बापूजी ने फिर एकदम नापा मैंने तो ब्लड प्रेशर 95, ऊपर का नीचे का 50, एकदम लो हो गया। ये साइंस में बिल्कुल एक चमत्कार है। ये ना पहले कभी मैंने देखा ना कभी सुना, इतने लोगों का करा, कभी असंभव सा लगे चीज़।